25 और 26 दिसंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, बड़ा दिन भी जिसको कहते हैं, प्रभु यीशु का जन्म दिवस के रूप में भी इसको जानते हैं। क्रिसमस को लेकर के 12 दिन तक क्रिसमस टाइड मनाया जाता है। 25 दिसंबर को ही दोस्तों हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं 2014 से ही। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी और महामना मदन मोहन मालवीय दोनों लोगों की जयंती होती है। 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के दूसरे दिन जो राष्ट्रमंडल देश हैं, इंग्लैंड से जुड़े, यहाँ इंग्लैंड का कभी न कभी शासन रहा है, वहाँ बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के अगले दिन ये अवकाश के रूप में इसको जाना जाता है, बॉक्सिंग डे को। 26 दिसंबर 2022 को पहली बार है जब राष्ट्र में बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई थी, प्रकाश पर्व पर। गुरु गोविंद सिंह के बेटों फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत की याद में बाल वीर दिवस को मनाने की घोषणा हुई है। ये पहली बार है, याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2022 जब बाल वीर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आनंदपुर साहब को चारों तरफ से औरंगजेब की सेना ने घेर लिया और इनके दोनों पुत्रों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इनके सामने प्रस्ताव रखा गया कि या तो आप धर्म परिवर्तन करें, इस्लाम धर्म कबूल करें, अन्यथा आपको मार डाला जाएगा। इन्होंने मरना पसंद किया, शहीद होना पसंद किया। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। इनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। साथ ही साथ इनकी दादी अर्थात गुरु गोविंद सिंह की माँ गुजरी देवी भी शहीद हो गईं। तो इस महान शहादत की याद में बाल वीर दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। सरहिंद का युद्ध भी 1705 में, 26 दिसंबर 1705 को इनको दीवार में चुनवाया गया था, शहादत दी गई थी, इनकी शहीदी हुई थी। इसको सरहिंद का युद्ध भी कहते हैं। सरहिंद नामक स्थान जो पंजाब में है, वहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। यूएनएससी संकल्प 2593, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2593 किससे संबंधित है पूछेगा तो अफगान में जो मानवाधिकार का हनन है, आतंकवाद गतिविधियां हैं और महिला अधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं, उस संदर्भ में अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है उसकी आलोचना करने के लिए संकल्प है। भारत भी इस आलोचना में शामिल रहा, ध्यान रखिएगा। लॉयन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल, ये रिपोर्ट है जिसको भारत के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है, रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। किसके लिए है? जो गिर में एशियाई शेर हैं, जिनको एशियाई शेरों का अंतिम घर भी कहा जाता है। गिर कहाँ है? गुजरात में। इनके संरक्षण के लिए अमृतकाल में लायन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल, ये एक विजन प्रस्तुत करता है ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल, अभी पूछेगा कि किस प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषकों को राज्य में, जो पश्चिम दिशा से प्रदूषक आते हैं राज्य में, प्रवेश करने से रोकने के लिए 800 किलोमीटर बायोशील्ड ग्रीन वाल, मतलब वनों का, पेड़ों वृक्षों का दीवार खड़ा करने की बात या निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषकों को जो पश्चिम दिशा से आते हैं, ऐसा रिपोर्ट में आया है, उनके राज्य में प्रवेश से रोकने के लिए 800 किलोमीटर बायोशील्ड स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ग्रीन वॉल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। डीजी यात्री सेवा, ये संपर्क रहित प्रवेश के लिए, हवाई अड्डों पे संपर्क रहित प्रवेश के लिए अर्थात चेहरा पहचान करके प्रवेश कराने वाला ये एक सेवा है, जिसको 3 हवाई अड्डों में प्रायोगिक तौर पे शुरू किया गया है। कहाँ कहाँ? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा दिल्ली, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बेंगलुरु और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा वाराणसी। ये 3 स्थानों पे सेवा शुरू की गई है, बाद में इसका विस्तार होगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22, 2018 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है।
इस बार साहित्यिक उपलब्धि की श्रेणी में सुदीप सेन और शोभना कुमार को संयुक्त रूप से, वहीं सामाजिक उपलब्धि की श्रेणी में एस.के. राय को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। वीर गार्जियन, याद रखिएगा, भारत और जापान के मध्य पहला हवाई युद्धाभ्यास होगा 2023 में जापान में। इसका नाम क्या है? वीर गार्जियन है। बेथ मीड इंग्लैंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार इनको दिया गया है। ये प्रथम स्थान पर रही। इसमें बेन स्टोक्स जो क्रिकेटर हैं वो दूसरे स्थान पर रह गए। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा टक्कर थी, लेकिन बेथ मीड अंततः जीती हैं। सितवनी राबुका, फिजी जो देश है जिसकी राजधानी सुवा है, इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।